तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने दूसरा समन जारी किया है। ये बड़ी जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दूसरा समन जारी किया है। गुरुग्राम के सिकोरपुर लैंड डील मामले में ये समन जारी किया गया है। पहला समन जो है 8 अप्रैल को जारी किया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उस दौरान रॉबर्ट वाड्रा नहीं पहुंचे थे। आज वो पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। वही रॉबर्ट वाड्रा कहते हुए नजर आए कि मुझे फंसाने की कोशिश जो है बीजेपी कर रही है। मैं इससे पहले भी ईडी के सामने गया था, कई बार मैंने सवाल के जवाब भी दिए, मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। जब भी मैं बेहतर कार्य करता हूं, जनता के लिए सोचता हूं, बीजेपी मुझे फंसाने की कोशिश करती है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं और उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। जब भी लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। और आप अपनी बात पर कायम है, अपने स्टैंड पर कायम है। बिल्कुल, मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ और देता रहूँ। तो लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम, जहां सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आप भी सुन रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि कई बार गया, 15-15 घंटे बैठा ईडी के सामने, तमाम सवालों का जवाब दिया, कोई सबूत नहीं निकलकर सामने आया। मुझे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही है, लेकिन बीजेपी चाहे जो भी कर ले, मैं हार नहीं मानूंगा, कह रहे हैं वो। देखिए सिमरन, अगर वो गए होते शायद तो दूसरा समन नहीं भेजा गया होता। इससे पहले एक समन गया, वो हाजिर नहीं हुए और जिन मामलों में ईडी ने उनसे पूछताछ की है वो दूसरे मामले थे। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का मामला दूसरा है। तत्कालीन हरियाणा सरकार ने उनको 2.70 एकड़ जो जमीन है वो दी थी एक कमर्शियल कॉलोनी डेवलप करने के लिए, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने वहां पर कॉलोनी डेवलप नहीं की। ये प्रॉपर्टी उन्होंने डीएलएफ नाम की एक रियल एस्टेट फर्म को बेच दी और इसी को लेकर मामला बन रहा है। 4-5 बहुत अहम फैक्टर्स है जिस पर ईडी जांच कर रही है। यानी पहला फैक्टर ये है कि जमीन क्या बाजार कीमत पर बेची गई, अगर नहीं बेची गई तो कितनी कीमत पर बेची गई, और इस पर जो नोटरी और जो हलफनामा लगा और जो स्टैंप ड्यूटीज लगी उसकी डिटेल दीजिए। पैसा अगर कैश में मिला है तो कितना मिला है, चेक के जरिए मिला है कितना मिला है, और सीधे अगर बैंक खाते में वो पैसा ट्रांसफर किया गया है तो कितना मिला है। जिस काम के लिए जमीन दी गई उस काम में जमीन को नहीं लगाया गया। एक कंपनी है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा उसके ओनर हैं, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है सिमरन, और उसी के नाम से सारी ये डील की गई। ईडी सिर्फ इतना जानना चाहती है कि जमीन कितने में खरीदी, जमीन कितने में बेची, किसको बेची, कब बेची, किस प्रारूप में बेची, और जिस काम के लिए आपने जमीन लिया था उस औचित्य के हिसाब से आपने वहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं किए। और ईडी सिर्फ इस वजह से ग्रिल नहीं कर रही है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं। समझिए ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। अब हो सकता है कि जिस तरीके से ये लैंड डील की गई वो कुछ पैसा अगर कैश में आया है तो एक तरह से ये इलीगल होता है, आपको कैश दिखाना होता है, उसे भी नहीं दिखाया गया। और इसमें कौन कौन से पार्टनर्स थे, किसके किसके नाम पर डीड बनी, सेल डीड किसके नाम पर बनी, कौन ओनर था, किसको बेचा गया, और जिस जमीन को बेचा गया उस जमीन पर अभी करंट एक्टिविटी क्या की जा रही है, इन तमाम चीजों को एक्सप्लेन करना होगा रॉबर्ट वाड्रा को। और ईडी ने इसी वजह से, क्योंकि इसमें एक बहुत लंबा मनी ट्रेल है सिमरन, समझिए कि जमीन की कीमत कुछ और थी, वो बिकी किसी और कीमत पे, तो क्या जमीन आपने घाटे में बेच दी? ऐसा तो होता नहीं। एक कारोबार ही है, रॉबर्ट वाड्रा इज अ बिजनेसमैन, और वो कोई भी डील घाटे में नहीं करेंगे। तो भाई आपने घाटे में जमीन क्यों बेची? इसका मतलब यह है कि आपने बाकी का जो पैसा था वो कैश के बजाय, वो आपने बैंक अकाउंट के बजाय, चेक के बजाय आपने कैश के जरिए लिया होगा। ये एक अनुमानित सवाल है सिमरन। बिल्कुल, लेकिन अमित आज वो एक संदेश भी देने की कोशिश की है। वो पैदल ही ईडी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं छुपाऊंगा। 2018 का ये पूरा मामला है, मैं कई बार ईडी के सामने गया, तमाम सवालों के मैंने जवाब दिया, लेकिन अब जब हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए हम सोचते हैं, तो हमें दबाने की कोशिश जो है वो ईडी कर रही है। वो कह रहे हैं आगे भी कुछ हाथ नहीं लगेगा, वो अकेले ही चले गए ईडी दफ्तर, एक संदेश दे रहे हैं वो। बहुत हास्यास्पद है। रॉबर्ट वाड्रा एक पॉलिटिकल लीडर नहीं कि जनता के विकास के लिए और भलाई के लिए काम करना है। अगर उनको जनता की भलाई के लिए काम करना है तो डीएलएफ की बजाय ये जमीन किसी स्कूल को दे देते, किसी यतीम खाने को दे देते, किसी ऐसे संस्थान को दे देते जहां पर इसका इस्तेमाल और बेहतर तरीके से हो पाया। आपने पूरी कॉर्पोरेट डील की है। डीएलएफ देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट फर्म है और पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के बिजनेस उनके हैं, चाहे वो दुबई की बात कर लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लीजिए, लखनऊ की बात करिए, दिल्ली की बात करिए, वाराणसी की बात करिए,
नोएडा की बात करिए तो इतनी बड़ी कॉर्पोरेट डील आपने की है। अगर आप जनता की भलाई के लिए करना चाहते थे तो ये जमीन आप सरकार को बेच देते, तो वहां पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 2-2 कमरे के घर ई ब्लॉक ईआईजी और एमआईजी बना रही सरकारें, वहां पे वो बन जाता। लेकिन ये पूरा मामला मनी सवाल तो ट्री का यही है ना कि अगर जनता के लिए आप काम कर रहे हैं, है। जनता के लिए आप इतना सोच रहे हैं, तो 8 अप्रैल को जब समन जारी किया गया था, बुलावा था ईडी का, क्यों नहीं तो पहुंचे? पहुंच जाते, सवालों का जवाब दे देते, बात खत्म हो जाती। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अमित, जानकारी